ठीक है फिर, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने की पूरी गारंटी है। ठीक है ना, देखिएगा यहां पर मान लीजिए सपोज कि आप जो है किसी पॉइंट ए पे खड़े हैं। ठीक है, किसी पॉइंट आप जो है ए पे खड़े हैं और चार्ज मान लीजिए यहां पर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द एक्स। ठीक है, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्यू एंड द पॉइंट ए। ठीक है, अब यहां पर आपको पूछा व्हाट इज द फोर्स एट द पॉइंट ए। तो आप यहां पर बोलेंगे, अगर सपोज कि यहां पर जो है 1 कूलाम का आपके पास चार्ज होता है। ठीक है, लेट अस टेक कि आपके पास जो है 1 कूलाम का चार्ज होता है, तो फोर्स यहां पर कितना होता है, F इज इक्वल टू कितना होता है, Q1 इंटू Q2, K इंटू Q1 इंटू Q2। तो K यहां पर मैं लिख दिया, Q1 आपका जो है Q हो गया और Q2 आपका जो है 1 हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, और Q यहां पर क्या है, 1 कूलाम का चार्ज है। तो अगर आप F को 1 से अगर आप जो है डिवाइड करेंगे तब भी आपको जो है F ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, E विल ऑल्सो बी इक्वल टू K इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों के फॉर्मूले आपको जो है सेम दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप जो है 1 कूलाम का चार्ज लेंगे तब। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर जो है फोर्स हो गया। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेसिकली आप यहां पर 1 कूलाम के चार्ज को यहां से यहां तक जो मूवमेंट कराना स्टार्ट कर दिए, लेट अस टेक कि आप जो है dx डिस्टेंस तक मूव करिए। अच्छा, ds डिस्टेंस अगर आप जो है मूव कर रहे हैं तो बेसिकली आप यहां पर वर्क डन तो कर रहे हैं लेकिन चार्ज को उल्टा लेकर के आ रहे हैं। मतलब क्या है, चार्ज को आप जो है रिपल्सन के फोर्स में लेकर के आ रहे हैं। यहां पर भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस बात को समझिएगा। इसका मतलब देखिएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, dw विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज dw, वर्क डन क्या होता है, w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, वेयर d इज द डिस्टेंस। तो फोर्स मुझको पता है कितना है, KQ अपॉन, यहां पर K है तो ये आपका हट जाएगा। यहां पर इस चीज को देखिएगा, यहां पर आपके पास जो है K नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस वहां पर जो है K रखने का मतलब नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप जो है नहीं रखते तो वहां पर जो है आप K रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका जो वर्क डन होगा वो आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, dw विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिएगा बेसिकली आप जो है dx आप डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह मैं यहां पर पुट कर सकता हूं कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डिस्टेंस को मैं यहां पर जो है माइनस ऑफ dx से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया वर्क डन। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप जो है यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, माइनस ऑफ dx ले रहे हैं यहां पर। अगर आप अपोजिट जा रहे हैं तो आप जो प्लस ऑफ dx लेते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहां पर dw आ गया तो बेसिकली अगर मुझको यहां पर जो है निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन विच इज कमिंग आफ्टर वी कम टू द पॉइंट P। अगर मुझको यहां पर जो पॉइंट P पर जो पूछा हुआ, ध्यान समझिएगा, तो आप किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, लेट अस टेक कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां P पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपने स्टार्ट किया और जो है P पॉइंट पे लेगा, क्योंकि हमने पहले जो है dx एलिमेंट के लिए इसको एक बार जो सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अब किसी भी पॉइंट के लिए मैं यहां पर जो है निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां पर जो है ये चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P पर लेकर के आता तो मैं यहां पर कितना वर्क करता उसको यहां पर निकालने के लिए देखिएगा, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, w विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आप स्टार्ट किए हैं और फाइनली आप जो है पॉइंट P पे आ रहे हैं जो कि आपका डिस्टेंस D पे है। तो ये कितना हो जाएगा, D इज द डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, वो भी क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है, अच्छा तो एक बात मुझको ये बताइए कि यहां से इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझको जो है इसको इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली ये जो फैक्टर होगा ये आपका जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो w विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा माइनस आपका जो है बाहर आ गया
और ये पूरा फैक्टर q बाई 4π ε0 इंटू εr भी एक आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी आपको जो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² बचेगा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन मुझको करना है, तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो -1 माइनस और माइनस आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर 1/x बचेगा, ठीक है। 1/x में भी आपको यहाँ पर जो लिमिट पुट करना है इनफाइनाइट और d, तो फाइनली आपको जो 1/d ही बचेगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखिएगा, q बाई 4π इंटू ε0 इंटू εr इंटू d, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन आ गया, ठीक है। वर्क डन विल बी इक्वल टू q बाई 4π ε0 इंटू εr इंटू d, ठीक है। अच्छा, q बाई d आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1/4π ε0 इंटू εr को मैं 9 इंटू 10 के पावर 9 भी बोल सकता हूं, इंटू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई d, दिस इज कॉल्ड एज द वर्क डन। मैं बात करता हूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, w डिवाइड बाई q, वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है। अब यहां पर चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलम का चार्ज है, तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, w हो जाएगा, क्योंकि w अपॉन 1 करेंगे तो v विल बी इक्वल टू w, दैट इज कॉल्ड एज द वोल्ट ऑल्सो और द वर्क डन ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल का जब का फॉर्मूला का ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका जो है यहां पर क्या हो जाएगा, q बाई 4π इंटू ε0 इंटू εr इंटू d, ठीक है ना। ये बात को बहुत ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से आपको इस चीज को जो है ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में गलती नहीं करना, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें मैं आपको जो बता देता हूं, जैसे फोर्स का जब भी हम बात करते हैं, फोर्स का जब का जो फॉर्मूला था कितना था, k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q हो गया था, तो क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 या फिर बस आप मान लीजिए अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी R स्क्वायर है और यहाँ पर भी R स्क्वायर है, लेकिन जब आप पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इंटू Q1 डिवाइड बाई R, सिर्फ आपके पास एक ही R बच रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर ये बात को भी बोल सकता हूँ, इसको भी यहाँ पर ध्यान समझिएगा, V में अगर यहाँ पर E में अगर मैं जो R का मल्टीप्लाई कर दूं, E इंटू R विल बी इक्वल टू V, ठीक है ना, E इंटू R विल बी इक्वल टू V, ठीक है। और ये आपका क्या है, EMF है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। आगे चल करके आप ये भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला आप जो है EMFT में पढ़ते हैं, जो आपका पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl होता है, वो यहीं से आ रहा है एक्चुअली। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर मैं जो लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेसिकली आप मीटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है, तो वहां पर आप आगे चलकर ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, तो वो फॉर्मूला भी लगभग इसी से रिजेंबल हो रहा है, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आपको बस जो है 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तीनों बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर सपोज दैट कि आपने यहाँ पर जो ले लिया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, आपको जो फॉर्मूला समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल हम निकालना है फॉर द स्फीयर, ठीक है ना। अगर हम लोग जो बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर, तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर पोटेंशियल ऑन स्फीयर, ठीक है ना, ऑन स्फीयर, ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल ऑन स्फीयर का मतलब क्या है, यहां पर हम जो है आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट अस टेक कि हमारे पास एक स्फीयर था इस तरह से, और ये स्फीयर का जो आपका रेडियस है दैट इज कॉल्ड एज द आर इज द रेडियस, ठीक है। और इसका मुझको जो है पोटेंशियल निकालना था बेसिकली, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं एट द सरफेस। जब भी मैंने आपको बोला था कि जो चार्ज जब भी होगा, अगर मैं चार्ज इसके अंदर भी उठा के पटक देता हूं तो भी क्या होगा, वो इसके जो सरफेस पे आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि वहां पर चार्ज आपस में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में जो है भागना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो चार्ज क्या होंगे, इसके जो सरफेस पे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर मैं यहां पर बात करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस, सबसे पहले जो है सरफेस से बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट द सरफेस क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस है। तो एट सरफेस के बारे में अगर मैं यहां पर जो बात करूंगा, तो सरफेस पे आपका जो है क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा एट सरफेस, ठीक है। तो एट सरफेस पे अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो बेसिकली आपका जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिएगा V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई
4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू जो आपका यहाँ पर जो रेडियस है, दैट इज कॉल्ड एज द आर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट द सरफेस। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछता हूं एट इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इसको एक करते हैं इनसाइड, ठीक है। अगर मुझको जो है इनसाइड द सरफेस निकालना है, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, तो कितना होगा देखिएगा, तो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज नो चार्ज resides inside the sphere. It means that q will be equal to 0 inside the sphere. It means that potential will be equal to 0. ध्यान दीजिएगा, ये दो पॉइंट आपको जो है दिमाग में रखने हैं। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा, अगर सपोज इट कि आप आउटसाइड द स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या है, हो सकता है आप जो है किसी पॉइंट पे यहां पर जो है पूछ रहे हो, मे बी वो पॉइंट लेट अस टेक कि आप जो है यहां पर जो है डी डिस्टेंस पे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि यहां पर जो आपका जो है पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि चार्जेस तो अभी भी आपके इसके अंदर आएंगे। अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बनाऊंगा तो चार्जेस उसके अंदर आएंगे, मतलब चार्जेस प्रेजेंट हैं। इन दैट केस आप मुझको ये बताइए कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस आर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डी प्लस आर। इन दैट केस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी प्लस आर, ठीक है। कितना जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी प्लस आर, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज एट द डिस्टेंस D फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई, पोटेंशियल यहां पर जो कैसे कैलकुलेट करना है। और तीनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल पूछता है, फोर्स पूछता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछता है। तो प्लीज ये तीनों चीजों को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो पोटेंशियल कहते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पे पढ़ेंगे और कैपेसिटर में जो देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर बनता कैसे है और वहाँ पर उसके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधे जो क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखते हैं आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस विल बी आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 65 या 66 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा इसको एक बार, जो है नंबर्स याद नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या लिखा है कि ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कंटेन्स ए चार्ज ऑफ 106.25 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या लिखा, लोकेटेड एट इट्स सेंटर, डिटरमाइन द टोटल फ्लक्स इमिनेटेड थ्रू द क्यूब एंड द फ्लक्स इमिनेटेड बाय ईच ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। क्या लिखा है कि आपके पास मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, जिसके आपके पास जो है 6 साइड्स हैं। ये हो गया आपके पास जो है क्यूब्स, ठीक है। इसके पास आपके जो है 6 साइड्स हो गए, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, साइड का जो आपका लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है और चार्ज जो है कितना रखा है 106.25 माइक्रोकूलम। ये आपका चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है। डिटरमाइन टोटल फ्लक्स, फ्लक्स आपको जो है बेसिकली निकालना है। तो फ्लक्स आपका क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंपल सी बात है, आपको गॉस लॉ से मैंने आपको जो बताया था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो आप मुझको ये बताइए, चार्ज आपको जो है कितना पता है, चार्ज आपको गिवन है 106.25, तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 106.25 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -6, बिकॉज माइक्रोकूलम इज गिवन, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका कितना होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। तो यहां से आपको जो फ्लक्स मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लक्स आपका क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा जो आपको जो है 6 सरफेस से निकल रहा होगा। कितना आएगा, 12 इंटू 10 के पावर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10 के पावर 6 आ गया। तो ये जो आपका फ्लक्स है, ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका जो है 6 सरफेस से निकल रहा है। और यहां पर किसे पूछा है, 6 से तो पूछा ही है, साथ में आपका जो सिंगल सरफेस से भी पूछा है। तो 6 से अगर आपका इतना निकल रहा है तो आपका जो है एक सरफेस से कितना निकलेगा, एक सरफेस से 1s लिख देता हूं, 1 सरफेस से कितना निकलेगा 12 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइड बाई 6, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको जो है निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच इज फ्लोइंग अक्रॉस
द सिक्स सरफेस और द सिंगल सरफेस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो कंप्लीट हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो है एकदम ईजी वे में जो है डील करने का और सीधे सीधे सॉल्व कर देने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 66 और 67, आई डोंट नो, ठीक है, कुछ भी होगा, यहाँ पर नंबर देख लेते हैं। क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो गिवन है, कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज से आपका जो है 25 सेंटीमीटर अवे गिवन है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर अवे गिवन है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज। आपको पूछा है कि आपको जो पॉइंट चार्ज बेसिकली जो कितना होगा वो ये पूछा है। तो फॉर्मूला आपको यहां पर जो है ध्यान होना चाहिए। E इज इक्वल टू कितना होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, Q डिवाइड बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है। नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन r बिकॉज नथिंग मेंशन्ड अबाउट द मीडियम। इट मींस दैट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन r एज 1, ठीक है, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां पर डिस्टेंस d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको जो है चार्ज Q पूछा है, तो Q विल बी इक्वल टू कितना हो सकता है, देखिएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का स्क्वायर। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, E इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू मुझको पता है कितना गिवन है, E इज इक्वल टू 4 यहां पर गिवन है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा मीटर में। इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहां से आपको जो है चार्ज मिल जाएगा, व्हाट इज द चार्ज, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.78 इंटू 10 के पावर -11 कूलम, ठीक है। आई थिंक सो यही आएगा, आप इसको चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन थे। यहां पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने जितने टॉपिक्स बोले थे वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कूलॉम्स लॉ है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद पोटेंशियल है, ठीक है। तीनों चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। साथ साथ में कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस मैंने आपको जो है करवा दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी करवाए हैं और यहाँ पर पोटेंशियल के भी क्वेश्चन मैंने जो आपको जो करवाए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को आप एक बार जो है देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार जो है डील कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको जो क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल का क्वेश्चन मिलता है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डी हो जाएगा, वहां पर सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन आप जो कर पा रहे हैं तो पोटेंशियल का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के थे और यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रिकल आपको इतना आना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है चलते हैं सीधे जो कैपेसिटर के ऊपर और कैपेसिटेंस में हम लोग जो है खेलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं वहां पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।